हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूं और आज मैं इस मॉडल के थ्रू आपको ये बताने वाला हूं कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है और यहाँ पे जे थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब बना के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन तो देना है मुझे, तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से जो है चीजें बनाई हैं कि यहाँ पे देखिए ये कैथोड है और इस साइड में ये एनोड है और ये कैथोड और एनोड को करीब 10,000 से 50,000 वोल्ट तक का जो है वोल्टेज से इंडक्शन कॉइल से इसको कनेक्ट किया गया है। और ये देखिए एक वैक्यूम पंप से इसको जो है इसके अंदर जो एयर है उसको इवैक्यूएट करते हैं। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तब यहाँ पे कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। ऐसे तो आपको मालूम है कि जब हम एयर लेते हैं तो एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो कहीं भी वायरिंग यदि खुला हो तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट किया गया है और ये जो है आपका एक एनोड है, इसको एनोड से कनेक्ट किया गया है, एनोड टर्मिनल से, और ये कैथोड से। और इसके इधर पे जो है पीछे साइड में जिंक सल्फाइड स्क्रीन का कोटिंग है जो कि ग्लो करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम हाई इंडक्शन कॉइल से इसको कनेक्ट कर देते हैं तब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में जो है कैथोड रेज प्रोड्यूस होता है। अब ये कैथोड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैथोड साइड से आ रहा है और हमने देखा कि ये जो है कैथोड जहां से एक रेडिएशन आ रहा है, देखिए आपको एक रेडिएशन नजर आ रहा होगा, इधर से देखिए रेडिएशन आ रहा है और ये रेडिएशन जो है इस एनोड को, ये एनोड देखिए आपको दिख रहा होगा, एनोड परफोरेटेड है। इस एनोड में परफोरेशन की वजह से ये कैथोड रेज जो है, जो रेडिएशन कैथोड से आ रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? या तो इलेक्ट्रॉन बीम या तो कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज इसको जो है होल से पास करता है और जो पीछे इस साइड जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो अचानक चमकने लगता है। इस तरह से वो चमक रहा है तो ये ग्लो ये शो कर रहा है कि इधर कैथोड से ही जो है कोई रिएक्शन आ रहा है। अब ये देखिए, ये कैथोड रेज था, यहां से जो है कैथोड जा रहा था और ये कैथोड जो है जब स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन को ये ग्लो होने लगा। तो ये तो हो गया कैथोड रेज का प्रोडक्शन। कैथोड रेज की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब यदि मान लिए हम यहाँ पे एक चार्ज प्लेट लगा रहे हैं, ये देखिए मैंने एक चार्ज प्लेट लगा दिया है। अब ये जो चार्ज प्लेट है, एक ऊपर में चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट, यदि ऊपर वाला चार्ज प्लेट प्लस है और कैथोड रेज इधर बेंड होके चला गया तो इसका मतलब कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट हुआ? पॉजिटिव से। उसी तरह से यदि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल ऐसे करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं कि कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज प्लेट जो पॉजिटिव था उधर अट्रैक्ट हो गया और वहां पे जो अट्रैक्ट हुआ तो उसमें आपने देखा कि ये जो है निगेटिव से डिफ्लेक्ट हो गया और पॉजिटिव से जो है ये अट्रैक्ट हो गया। तो उसमें जो है एक जो चार्ज जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए, जब हमें ये प्रूव करना है कि कैथोड रेज के अंदर जो है कैपेसिटी की वो ट्रैवल करे स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल का मतलब हो गया, ये देखिए इस तरह का यदि कोई ओपेक मटेरियल बीच में डाल दें, यहाँ पे ये देखिए इस तरह का ओपेक मटेरियल बीच में डाल दें यहाँ पे अंदर में, तो आपको उस साइड जो है, जो आपको जो स्क्रीन दिख रहा है उसके अंदर इस तरह का ब्लैक कलर का शैडो पड़ेगा, बाकी भाग जो है चमकते रहेगा। क्यों? वहां पे जो कैथोड रेज चमक जिंक सल्फाइड स्क्रीन को चमका रहा है या कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल उसको चमका रहा है, लेकिन जहां पे वो कैथोड रेज नहीं पहुंचा उस ओपेक मटेरियल की वजह से वो भाग जो है ब्लैक दिखता है। अब इसी तरह से एक और हम लेंगे कि यदि मान लीजिए ये एक माइका पैडल है, ये देखिए ये माइका पैडल जो ऐसा घूमेगा ये, और इस माइका पैडल को यदि हमने बीच में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए जैसे मान लीजिए अंदर माइका पैडल है और ये ऐसे से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो आपका ये जो कैथोड रेज जा रहा था, ये देखिए कैथोड रेज इसके थ्रू जो है जा रहा है, उधर फ्लोरेसेंस कॉज कर रहा है और ये जो है बीच के अंदर इसके अंदर मैंने रख दिया है और ये ऐसे ऐसे रोटेट होने लगा, इस तरह से रोटेट। तो इसका रोटेशन ये बताता है कि कैथोड रेज के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी है। जे थॉमसन ये कह रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज है
ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, ये कोई वेव नहीं है। और का जो है E/m इन्होंने निकाला, क्यों? अब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पार्टिकल है तो मास होगा। और पहले इन्होंने रिजेक्ट किया कि ये रेज का मतलब ये कोई वेव नहीं है बल्कि ये पार्टिकल से बना है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन के बाद जे थॉमसन ने कहा कि ये वो पार्टिकल है जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर मैटर में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब E/m हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर का जो गैस है, जो लो प्रेशर क्रिएट हमने किया, तो कोई गैस तो है ही, एयर है, हाइड्रोजन, कुछ भी हो। यदि हमने नेचर ऑफ गैस को चेंज किया उससे भी जो है हमें जो है कोई फर्क E/m में नहीं पड़ा। और ये जो कैथोड है, यदि हम इस कैथोड को हम चेंज कर दें, कैथोड को जो है हम अलग अलग ढंग से जो है कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी ले सकते हैं। तो जे थॉमसन ने देखा कि यदि कैथोड के मटेरियल को भी चेंज किया गया तो E/m में कोई फर्क नहीं पड़ा। और E/m कॉन्स्टेंसी ये बताता है कि ये कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर मैटर के अंदर है। और इस तरह से जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कैथोड रेज की डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसपे जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल ही है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से ही बना है, ये स्टेब्लिश किया जे थॉमसन ने। एंड क्रेडिट जो है किसको जा रहा है? जे थॉमसन को जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मुझे लगता है जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैथोड रेज के इस एक्सपेरिमेंट में कई प्रॉपर्टीज हमने देखे, लेकिन फाइनली जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर मैटर में है, ये स्टेब्लिश किया जे थॉमसन ने।